यथार्थ मोक्ष। यथार्थ मोक्ष प्रस्तुत कर रहा है अतुल्य संपूर्ण महाभारत। श्री महाभारत पतिव्रता महात्म्य पर 297वां अध्याय, सावित्री और यम का संवाद। यमराज का संतुष्ट होकर सावित्री को अनेक वरदान देते हुए मरे हुए सत्यवान को भी जीवित कर देना तथा सत्यवान और सावित्री का वार्तालाप एवं आश्रम की ओर प्रस्थान। सावित्री ने कहा, भगवान, मैं अपने स्वामी के समीप हूं, इसलिए यह स्थान मेरे लिए दूर नहीं है। मेरा मन तो और भी दूर तक दौड़ लगाता है। आप चलते चलते ही मेरी कही हुई ये प्रस्तुत बातें पुनः सुने। देवेश्वर, आप विवस्वान के प्रतापी पुत्र हैं, इसलिए विद्वान पुरुष आपको वैवस्वत कहते हैं। आप समस्त प्रजा के साथ समता पूर्वक धर्मानुसार आचरण करते हैं, इसलिए आप धर्मराज कहलाते हैं। मनुष्य को अपने आप पर भी उतना विश्वास नहीं होता है जितना संतों पर होता है, इसलिए सब लोग संतों से विशेष प्रेम करना चाहते हैं। सौहार्द से ही समस्त प्राणियों का एक दूसरे के प्रति विश्वास उत्पन्न होता है। संतों में सौहार्द होने के कारण ही सब लोग उन पर अधिक विश्वास करते हैं। यमराज बोले, कल्याणी, तूने जैसी बात कही है वैसी मैंने तेरे सिवा किसी दूसरे के मुख से नहीं सुनी है। सुबह, तेरी इस बात से मैं बहुत संतुष्ट हूं। तू सत्यवान के जीवन के सिवा और कोई चौथा वर मांग ले और यहां से लौट जा। सावित्री ने कहा, मेरे और सत्यवान दोनों के संयोग से कुल की वृद्धि करने वाले, बल और पराक्रम से सुशोभित 100 औरस पुत्र हों, यह मैं आपसे चौथा वर मांगती हूं। यमराज बोले, अबले, तुझे बल और पराक्रम से संपन्न 100 पुत्र प्राप्त होंगे, जो तेरी प्रसन्नता को बढ़ाने वाले होंगे। राजकुमारी, अब तू लौट जा, जिससे तुझे थकावट ना हो। तू रास्ते से बहुत दूर चली आई है। सावित्री ने कहा, सत्पुरुषों की वृत्ति निरंतर धर्म में ही लगी रहती है। श्रेष्ठ पुरुष कभी दुखी या व्यथित नहीं होते। सत्पुरुषों का संतों के साथ जो समागम होता है वह कभी निष्फल नहीं होता है। श्रेष्ठ पुरुष संतों से कभी भय नहीं मानते हैं। श्रेष्ठ पुरुष सत्य के बल से सूर्य का संचालन करते हैं। संत महात्मा अपनी तपस्या से इस पृथ्वी को धारण करते हैं। राजन, सत्पुरुष ही भूत, वर्तमान और भविष्य के आश्रय हैं। श्रेष्ठ पुरुष संतों के बीच में रहकर कभी दुख नहीं उठाते हैं। यह सनातन सदाचार सत्पुरुषों द्वारा सेवित है। यह जानकर सभी श्रेष्ठ पुरुष परोपकार करते हैं और आपस में एक दूसरे की ओर स्वार्थ की दृष्टि से कभी नहीं देखते हैं। सत्पुरुषों का प्रसाद कभी व्यर्थ नहीं जाता। वहां किसी को स्वार्थ की हानि नहीं उठानी पड़ती है और न ही मान सम्मान ही नष्ट होता है। ये तीनों संतों में नित्य निरंतर बने रहते हैं, इसलिए वे संपूर्ण जगत के रक्षक होते हैं। यमराज बोले, पतिव्रते, जैसे जैसे तू गंभीर अर्थ से युक्त और सुंदर पदों से विभूषित मन के अनुकूल धर्म संगत बातें मुझे सुनाती जा रही है, वैसे ही वैसे तेरे प्रति मेरी उत्तम भक्ति बढ़ती जाती है। अतः तू मुझसे कोई अनुपम वर मांग ले। सावित्री ने कहा, मानद, आपने मुझे जो पुत्र प्राप्ति का वर दिया है वह पुण्यमय दाम्पत्य संयोग के बिना सफल नहीं हो सकता। अन्य वरों की जैसी स्थिति है वैसी इस अंतिम वर की नहीं है, इसलिए मैं पुनः यह वर मांगती हूं कि ये सत्यवान जीवित हो जाएं, क्योंकि इन पति देवता के बिना मैं मरी हुई के ही समान हूं। पति के बिना यदि कोई सुख मिलता है तो वह मुझे नहीं चाहिए। पति देव के बिना मैं स्वर्ग लोक में भी जाने की इच्छा नहीं रखती। पति के बिना मुझे धन संपत्ति की भी इच्छा नहीं है। अधिक क्या कहूं, मैं पति के बिना जीवित रहना ही नहीं चाहती। आपने ही मुझे 100 पुत्र होने का वर दिया है और आप ही मेरे पति को अन्यत्र लिए जा रहे हैं। अतः मैं वही वर मांगती हूं
कि ये सत्यवान जीवित हो जाएं, इससे आपका ही वचन सत्य होगा। मार्कंडेय जी कहते हैं, युधिष्ठिर, तदनंतर तथास्तु कहकर सूर्यपुत्र धर्मराज यम ने सत्यवान का बंधन खोल दिया और प्रसन्नचित्त होकर सावित्री से इस प्रकार कहा, भद्रे, यह ले, मैंने तेरे पति को छोड़ दिया। कुलनंदिनी, तूने अपने धर्मार्थ युक्त वचनों द्वारा मुझे पूर्ण संतुष्ट कर दिया है। साध्वी, यह सत्यवान निरोग, सफल मनोरथ तथा तेरे द्वारा ले जाने योग्य हो गया। यह तेरे साथ रहकर 400 वर्षों की आयु प्राप्त करेगा। यज्ञों द्वारा भगवान का यजन करके यह अपने धर्माचरण के द्वारा संपूर्ण विश्व में विख्यात होगा। सत्यवान तेरे गर्भ से 100 पुत्र उत्पन्न करेगा और वे सभी राजकुमार राजा होने के साथ ही पुत्र पौत्रों से संपन्न होंगे। तेरे ही नाम से उनकी सदा ख्याति होगी, अर्थात वे सावित्र नाम से प्रसिद्ध होंगे। तेरे पिता के भी तेरी माता के ही गर्भ से 100 पुत्र होंगे। वे तेरी माता मालवी से उत्पन्न होने के कारण मालव नाम से विख्यात होंगे। तेरे भाई मालव क्षत्रिय पुत्र पौत्रों से संपन्न तथा देवताओं के समान तेजस्वी होंगे। सावित्री को इस प्रकार वरदान दे प्रतापी धर्मराज उसे लौटाकर अपने लोक को चले गए। यमराज के चले जाने पर सावित्री अपने पति को पाकर उसी स्थान पर गई जहां पति का मृत शरीर पड़ा था। वह पृथ्वी पर अपने पति को पड़ा देख उनके पास गई और पृथ्वी पर बैठ गई। फिर पति को उठाकर उसने उनके मस्तक को गोदी में रख लिया। तदनंतर पुनः चेतना प्राप्त करके सत्यवान परदेश में रहकर लौटे हुए पुरुष की भांति बार बार प्रेम पूर्वक सावित्री की ओर देखते हुए उससे बोले। सत्यवान ने कहा, प्रिय, खेद है कि मैं बहुत देर तक सोता रह गया। तुमने मुझे जगाया क्यों नहीं? वे श्याम वर्ण के पुरुष कहां हैं जिन्होंने मुझे खींचा था? सावित्री बोली, नरश्रेष्ठ, आप मेरी गोद में बहुत देर तक सोते रह गए। वे श्याम वर्ण के पुरुष प्रजा को संयम में रखने वाले साक्षात भगवान यम थे, जो अब चले गए हैं। महाभाग, आपने विश्राम कर लिया। राजकुमार, अब आपकी नींद भी टूट चुकी है। यदि शक्ति हो तो उठिए, देखिए प्रगाढ़ अंधकार से युक्त रात्रि हो गई है। मार्कंडेय जी कहते हैं, युधिष्ठिर, तब होश में आकर सत्यवान सुखपूर्वक सोए हुए पुरुष की भांति उठकर संपूर्ण दिशाओं तथा वन प्रांत की ओर दृष्टि डालकर बोले, सुमध्य में मैं फल लाने के लिए तुम्हारे साथ घर से निकला था। फिर लकड़ी चीरते समय मेरे सिर में जोर जोर से दर्द होने लगा था। शुभे, मस्तक की उस पीड़ा से संतप्त हो मैं देर तक खड़ा रहने में असमर्थ हो गया और तुम्हारी गोद में सिर रखकर सो रहा। ये सारी बातें मुझे क्रमशः याद आ रही हैं। तुम्हारे अंगों का स्पर्श होने से मेरा मन नींद में खो गया। तत्पश्चात मुझे घोर अंधकार दिखाई दिया। साथ ही एक महातेजस्वी दिव्य पुरुष का दर्शन हुआ। सुमध्य में, यदि तुम जानती हो तो बताओ, वह सब क्या था? मैंने जो कुछ देखा है वह स्वप्न तो नहीं था, अथवा वह सब सत्य ही था? तब सावित्री उनसे बोली, राजकुमार, रात बढ़ती जा रही है। कल सवेरे मैं आपसे सब बातें ठीक ठीक बताऊंगी। सुव्रत, उठिए उठिए, आपका कल्याण हो। आप चलकर माता पिता का दर्शन तो कीजिए। सूर्य डूब गए तथा रात घनी हो गई है। ये क्रूर बोली बोलने वाले निशाचर यहां प्रसन्नता पूर्वक विचर रहे हैं। वन में घूमते हुए मृगों के पैरों से लगकर पत्तों के मरमर शब्द सुनाई पड़ते हैं। दक्षिण और पश्चिम के कोण की दिशा में जाकर ये उग्र सियारने भयंकर शब्द कर रही हैं, जिससे मेरा हृदय कांप उठता है। सत्यवान बोले, प्रिय, यह वन गाढ़ अंधकार से आच्छादित होकर अत्यंत भयंकर दिखाई दे रहा है। इस समय न तो तुम्हें रास्ता सूझेगा और न तुम चल ही सकोगी। सावित्री ने कहा, आज इस वन में आग लगी थी। इसमें एक सूखा वृक्ष खड़ा है
जो जल रहा है। हवा लगने से उसमें कहीं कहीं आग दिखाई देती है। वहीं से आग ले आकर मैं सब और लकड़ियां जलाऊंगी। यहाँ बहुत से काठ कबाड़ पड़े हैं, आप मन से चिंता निकाल दीजिए। परंतु मैं आपको रुग्ण देख रही हूं। ऐसी दशा में यदि आपके मन में चलने का उत्साह न हो अथवा इस तिमिराच्छन वन में यदि आपको रास्ते का ज्ञान न हो सके, तो आपकी अनुमति होने पर हम दोनों कल सवेरे, जब वन की हर एक वस्तु स्पष्ट दिखने लगे, घर चलेंगे। अनग, यदि आपकी रुचि हो तो एक रात हम लोग यहीं निवास करें। सत्यवान ने कहा, प्रिय, मेरे सिर का दर्द दूर हो गया है। मुझे अपने सब अंग स्वस्थ दिखाई देते हैं। अब तुम्हारी कृपा प्रसाद से मैं अपने माता पिता से मिलना चाहता हूं। आज से पहले कभी भी मैं इतनी देर करके असमय में अपने आश्रम पर नहीं लौटा हूं। संध्या होने से पहले ही माता मुझे रोक लेती है, आश्रम से बाहर नहीं जाने देती। दिन में भी यदि मैं आश्रम से दूर निकल जाता हूं तो मेरे माता पिता व्याकुल हो उठते हैं एवं पिताजी आश्रम वासियों के साथ मुझे खोजने निकल पड़ते हैं। मेरे माता पिता ने अत्यंत दुखी होकर पहले कई बार मुझे उलाहना दिया है कि तू देर से घर लौटता है। आज मेरे लिए उन दोनों की क्या अवस्था हुई होगी, यह सोचकर मुझे बड़ी चिंता हो रही है। मुझे न देखने पर उन दोनों को महान दुख होगा। पहले की बात है, मेरे वृद्ध माता पिता ने अत्यंत दुखी हो रात में आंसू बहाते हुए मुझसे बारंबार प्रेम पूर्वक कहा था, बेटा, तुम्हारे बिना हम 2 घड़ी भी जीवित नहीं रह सकते। वत्स, तुम जब तक जीवित रहोगे तभी तक हमारा भी जीवन निश्चित है। हम दोनों बूढ़े और अंधे हैं। तुम ही हमारी दृष्टि हो तथा तुम ही पर हमारा वंश प्रतिष्ठित है। हम दोनों का पिंड, कीर्ति और कुल परंपरा सब कुछ तुम पर ही अवलंबित है। मेरी माता बूढ़ी है, पिता भी वृद्ध हैं। केवल मैं ही उन दोनों के लिए लाठी का सहारा हूं। वे दोनों रात में मुझे न देखकर पता नहीं किस दशा को पहुंच जाएंगे। मैं अपनी उस नींद को कोसता हूं जिसके कारण मेरे पिता तथा कभी मेरा अपकार न करने वाली मेरी माता का जीवन संशय में पड़ गया है। मैं भी कठिन विपत्ति में फंसकर प्राण संशय की दशा में आ पहुंचा हूं। माता पिता के बिना तो मैं कदापि जीवित नहीं रह सकता। निश्चय ही इस समय मेरे प्रज्ञा चक्षु पिता व्याकुल हृदय से एक एक आश्रमवासी के पास जाकर मेरे विषय में पूछ रहे होंगे। शुभे, मुझे अपने लिए उतना शोक नहीं है जितना कि पिता के लिए और उन्हीं का अनुसरण करने वाली दुबली पतली माता के लिए। मेरे कारण आज मेरे माता पिता बहुत संतप्त होंगे। उन्हें जीवित देखकर ही मैं जी रहा हूं। मुझे उन दोनों का भरण पोषण करना चाहिए। मैं यह भी जानता हूं कि माता पिता का प्रिय करना ही मेरा कर्तव्य है। मार्कंडेय जी कहते हैं, युधिष्ठिर, यूं कहकर धर्मात्मा, गुरु भक्त एवं गुरुजनों के प्रिय सत्यवान दोनों बाहें ऊपर उठाकर दुख से आतुर हो फूट फूट कर रोने लगे। अपने पति को इस प्रकार शोक से कातर हुआ देख धर्म का पालन करने वाली सावित्री ने नेत्रों से बहते हुए आंसुओं को पोंछकर कहा, यदि मैंने कोई तपस्या की हो, यदि दान दिया हो और होम किया हो, तो मेरे सास ससुर और पति के लिए यह रात पुण्यमयी हो। मैंने पहले कभी इच्छानुसार किए जाने वाले क्रीड़ा विनोद में भी झूठी बात कही हो, मुझे इसका स्मरण नहीं है। उस सत्य के प्रभाव से इस समय मेरे सास ससुर जीवित रहे। सत्यवान ने कहा, सावित्री, चलो, मैं शीघ्र ही माता पिता का दर्शन करना चाहता हूं। क्या मैं उन दोनों को प्रसन्न देख सकूंगा? वरारोहे, मैं सत्य की शपथ खाकर अपना शरीर छूकर कहता हूं, यदि मैं माता अथवा पिता का अप्रिय देखूंगा तो जीवित नहीं रहूंगा। यदि तुम्हारी बुद्धि धर्म में रत है, यदि तुम मुझे जीवित देखना चाहती हो अथवा मेरा प्रिय करना अपना कर्तव्य समझती हो, तो हम दोनों शीघ्र ही आश्रम के समीप चलें। मार्कंडेय जी कहते हैं, युधिष्ठिर, तब पति का हित चिंतन करने वाली सावित्री ने उठकर अपने खुले हुए केशों को बांध लिया
और दोनों हाथों से पकड़कर पति को उठाया। सत्यवान ने भी उठकर एक हाथ से अपने सभी अंग पोंछे और चारों ओर देखकर फलों की टोकरी पर दृष्टि डाली। तब सावित्री ने उनसे कहा, कल सवेरे फलों को ले चलिएगा। इस समय आपके योगक्षेम के लिए इस कुल्हाड़ी को मैं साथ ले चलूंगी। फिर उसने टोकरी के बोझ को पेड़ की डाल में लटका दिया और कुल्हाड़ी लेकर वह पुनः पति के पास गई। कमनीय उरुओं से सुशोभित तथा हाथी के समान मंद गति से चलने वाली सावित्री ने पति की दाहिनी भुजा को अपने बाएं कंधे पर रखकर दाहिने हाथ से उन्हें अपने पार्श्व भाग में सटा लिया और धीरे धीरे चलने लगी। उस समय सत्यवान ने कहा, भीरू, बार बार आने जाने से यहाँ के सभी मार्ग मेरे परिचित हैं। वृक्षों के भीतर से दिखाई देने वाली चांदनी से भी मैं रास्तों की पहचान कर लेता हूं। यह वही मार्ग है जिससे हम दोनों आए थे और हमने फल चुने थे। शुभे, तुम जैसे आई हो वैसे चली चलो, रास्ते का विचार न करो। पलाश वृक्षों के इस वन प्रदेश में यह मार्ग अलग अलग दो दिशाओं की ओर मुड़ जाता है। इन दोनों में से जो मार्ग उत्तर की ओर से जाता है उसी से चलो और शीघ्रता पूर्वक पैर बढ़ाओ। अब मैं स्वस्थ हूं, बलवान हूं और अपने माता तथा पिता दोनों को देखने के लिए उत्सुक हूं। मार्कंडेय जी कहते हैं। ऐसा कहते हुए सत्यवान बड़ी उतावली के साथ आश्रम की ओर चलने लगे। इस प्रकार श्री महाभारत वन पर्व के अंतर्गत पतिव्रता महात्म्य पर्व में सावित्री उपाख्यान विषयक 297वां अध्याय पूरा हुआ। 298वां अध्याय पत्नी सहित राजा द्युमत्सेन की सत्यवान के लिए चिंता, ऋषियों का उन्हें आश्वासन देना, सावित्री और सत्यवान का आगमन तथा सावित्री द्वारा विलंब से आने के कारण पर प्रकाश डालते हुए वर प्राप्ति का विवरण बताना। मार्कंडेय जी कहते हैं, युधिष्ठिर, इसी समय महाबली महाराज द्युमत्सेन को उनकी खोई हुई आंखें मिल गईं। दृष्टि स्वच्छ हो जाने के कारण वे सब कुछ देखने लगे। भरत श्रेष्ठ, वे अपनी पत्नी शैब्या के साथ सभी आश्रमों में जाकर पुत्र का पता लगाने लगे। उस समय उन्हें सत्यवान के लिए बड़ी वेदना हो रही थी। वे दोनों पति पत्नी उस रात में पुत्र की खोज करते हुए विभिन्न आश्रमों, नदी के तटों तथा वनों और सरोवरों में भ्रमण करने लगे। जो कोई भी शब्द कान में पड़ता उसी को सुनकर वे अपने पुत्र के आने की आशंका से उत्सुक हो उठते और परस्पर कहने लगते कि सावित्री के साथ सत्यवान आ रहा है। उनके पैरों में बेवाई फट गई थी, वे कठोर हो गए थे तथा घाव हो जाने के कारण रक्त से भीगे रहते थे। तो भी उन्हीं पैरों से वे दोनों दंपति इधर उधर पागलों की भांति दौड़ रहे थे। उस समय उनके अंगों में कुश और कांटे बिंध गए थे। तब उन आश्रमों में रहने वाले समस्त ब्राह्मणों ने उनके पास जा उन्हें सब ओर से घेर कर आश्वासन दिया तथा उन दोनों को उनके आश्रम पर पहुंचाया। तपस्या के धनी वृद्ध ब्राह्मणों द्वारा घिरे हुए पत्नी सहित राजा द्युमत्सेन को प्राचीन राजाओं के विचित्र अर्थों से भरी हुई कथाएं सुनाकर पूरा आश्वासन दिया गया। तो भी वे दोनों वृद्ध बारंबार सांत्वना मिलते रहने पर भी अपने पुत्र को देखने की इच्छा से उसके बचपन की बातें सोचते हुए बहुत दुखी हो गए। वे शोक कातर दंपति बारंबार करुण वचन बोलते हुए, हा पुत्र, हा सती साध्वी बहू, तुम कहां हो, कहां हो, यूं कहकर रोने लगे। उस समय एक सत्यवादी ब्राह्मण ने उन दोनों से इस प्रकार कहा। सुवर्चा बोले, सत्यवान की पत्नी सावित्री जैसी तपस्या, इंद्रिय संयम तथा सदाचार से संयुक्त है, उसे देखते हुए मैं कह सकता हूं कि सत्यवान जीवित है। गौतम बोले, मैंने 6 अंगों सहित संपूर्ण वेदों का अध्ययन किया है, महान तप का संचय किया है, कुमारावस्था से ही ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए गुरुजनों तथा अग्निदेव को संतुष्ट किया है, एकाग्र चित्त होकर सभी व्रत पूर्ण किए हैं।
पूर्व काल में हवा पीकर विधिपूर्वक उपवास व्रत का साधन किया है। इस तपस्या के प्रभाव से मैं दूसरों की सारी चेष्टाओं को जान लेता हूं। आप लोग यह बात सच माने कि सत्यवान जीवित है। गौतम के शिष्य ने कहा, मेरे गुरुजी के मुख से जो बात निकली है वह कभी मिथ्या नहीं हो सकती। सत्यवान अवश्य जीवित है। कुछ ऋषियों ने कहा, सत्यवान की पत्नी सावित्री उन सभी शुभ लक्षणों से युक्त है जो वैधव्य का निवारण करके सौभाग्य की वृद्धि करने वाले हैं, इसलिए सत्यवान अवश्य जीवित है। भारद्वाज बोले, सत्यवान की पत्नी सावित्री जैसी तपस्या, इंद्रिय संयम तथा सदाचार से संयुक्त है, उसे देखते हुए मैं कह सकता हूं कि सत्यवान जीवित है। दालभ्य ने कहा, राजन, जिस प्रकार आपको दृष्टि प्राप्त हो गई और जिस प्रकार सावित्री का उपवास व्रत चल रहा था तथा जिस प्रकार वह आज भोजन किए बिना ही पति के साथ गई है, इन सब बातों पर विचार करने से यही प्रतीत होता है कि सत्यवान जीवित है। आपस्तंभ बोले, इस शांत दिशा में मृग और पक्षी जैसी बोली बोल रहे हैं और आपके द्वारा जिस प्रकार राजोचित धर्म का अनुष्ठान हो रहा है, उसके अनुसार यह कहा जा सकता है कि सत्यवान जीवित है। धौम्य ने कहा, महाराज, आपका यह पुत्र जिस प्रकार समस्त सद्गुणों से संपन्न, जनप्रिय तथा चिरजीवी पुरुषों के लक्षणों से युक्त है, उसके अनुसार यही मानना चाहिए कि सत्यवान जीवित है। मार्कंडेय जी कहते हैं, युधिष्ठिर, इस प्रकार सत्यवादी एवं तपस्वी मुनियों ने जब राजा द्युमत्सेन को पूर्णतः आश्वासन दिया, तब उन सब का समादर करते हुए उनकी बात मानकर वे स्थिर से हो गए। तदनंतर 2 ही घड़ी में सावित्री अपने पति सत्यवान के साथ रात में वहां आई और बड़े हर्ष के साथ उसने आश्रम में प्रवेश किया। तब ब्राह्मणों ने कहा, महाराज, पुत्र के साथ आपका मिलन हुआ और आपको नेत्र भी प्राप्त हो गए। इस अवस्था में आपको देखकर हम सब लोग आपका अभ्युदय मना रहे हैं। बड़े सौभाग्य की बात है कि आपको पुत्र का समागम प्राप्त हुआ, बहू सावित्री का दर्शन हुआ और अपने खोए हुए नेत्र पुनः मिल गए। इन तीनों बातों से आपका अभ्युदय सूचित होता है। हम सब लोगों ने जो बात कही है वह ज्यों की त्यों सत्य निकली, इसमें संशय नहीं है। आगे भी शीघ्र ही आपकी बारंबार समृद्धि होने वाली है। युधिष्ठिर, तदनंतर सभी ब्राह्मण वहां आग जलाकर राजा द्युमत्सेन के पास बैठ गए। शैब्या, सत्यवान तथा सावित्री, ये तीनों भी एक ओर खड़े थे, जो उन सब महात्माओं की आज्ञा पाकर शोक रहित हो बैठ गए। पार्थ, तत्पश्चात राजा के साथ बैठे हुए वे सभी वनवासी कौतूहलवश राजकुमार सत्यवान से पूछने लगे। ऋषि बोले, राजकुमार, तुम अपनी पत्नी के साथ पहले ही क्यों नहीं चले आए? क्यों इतनी रात बिताकर आए? तुम्हारे सामने कौन सी अड़चन आ गई थी? राजपुत्र, तुमने आने में विलंब करके अपने माता पिता तथा हम लोगों को भी भारी संताप में डाल दिया था। तुमने ऐसा क्यों किया, यह हम नहीं जान पाते हैं, अतः सब बातें स्पष्ट रूप से बताओ। सत्यवान बोले, मैं पिता की आज्ञा पाकर सावित्री के साथ वन में गया। फिर वन में लकड़ियों को चीरते समय मेरे सिर में बड़े जोर से दर्द होने लगा। मैं समझता हूं कि मैं वेदना से व्याकुल होकर देर तक सोता रह गया। उतने समय तक मैं उसके पहले कभी नहीं सोया था। नींद खुलने पर मैं इतनी रात के बाद भी इसलिए चला आया कि आप सब लोगों को मेरे लिए चिंतित न होना पड़े। इस विलंब में और कोई कारण नहीं है। गौतम बोले, तुम्हारे पिता द्युमत्सेन को जो सहसा नेत्रों की प्राप्ति हुई है, इसका कारण तुम नहीं जानते? संभवतः सावित्री बतला सकती है। सावित्री, मैं इसका रहस्य तुमसे सुनना चाहता हूं, क्योंकि तुम भूत और भविष्य सब कुछ जानती हो। मैं तुम्हें साक्षात सावित्री देवी के समान तेजस्विनी जानता हूं। राजा को जो सहसा नेत्रों की प्राप्ति हुई है, इसका कारण तुम जानती हो। सच सच बताओ
यदि इसमें कुछ छिपाने की बात न हो तो हमसे अवश्य कहो। सावित्री बोली, मुनीश्वरों, आप लोग जैसा समझते हैं ठीक है। आप लोगों का संकल्प अन्यथा नहीं हो सकता। मेरे लिए कोई छिपाने की बात नहीं है। मैं सब घटनाएं ठीक ठीक बताती हूं, सुनिए। महात्मा नारद जी ने मुझसे मेरे पति की मृत्यु का हाल बताया था। वह मृत्यु दिवस आज ही आया था, इसलिए मैं इन्हें अकेला नहीं छोड़ती थी। जब ये सिर के दर्द से व्याकुल होकर सो गए, उस समय साक्षात भगवान यमराज अपने सेवक के साथ पधारे। वे इन्हें बांधकर दक्षिण दिशा की ओर ले चले। उस समय मैंने सत्य वचनों द्वारा उन भगवान यम की स्तुति की। तब उन्होंने मुझे 5 वर दिए। उन वरों को आप मुझसे सुनिए। नेत्र तथा अपने राज्य की प्राप्ति, ये 2 वर मेरे ससुर के लिए प्राप्त हुए हैं। इसके सिवा मैंने अपने पिता के लिए 100 पुत्र तथा अपने लिए भी 100 पुत्र होने के 2 वर और पाए हैं। 5वें वर के रूप में मुझे मेरे पति सत्यवान 400 वर्षों की आयु लेकर प्राप्त हुए हैं। पति के जीवन की रक्षा के लिए ही मैंने यह व्रत किया था। इस प्रकार मैंने आप लोगों से विलंब से आने का कारण और उसका यथावत वृत्तांत विस्तार पूर्वक बताया है। मुझे जो यह महान दुख उठाना पड़ा है, उसका अंतिम फल सुख ही हुआ है। ऋषि बोले, पतिव्रते, राजा द्युमत्सेन का कुल भांति भांति की विपत्तियों से ग्रस्त होकर दुख के अंधकार में गड्ढे में डूबा जा रहा था, परंतु तुझ जैसी सुशीला, व्रतपरायणा और पवित्र आचरण वाली कुलीन वधू ने आकर इसका उद्धार कर दिया। मार्कंडेय जी कहते हैं, युधिष्ठिर, इस प्रकार वहां आए हुए महर्षियों ने स्त्रियों में श्रेष्ठ सावित्री की भूरि भूरि प्रशंसा तथा आदर सत्कार करके पुत्र सहित राजा द्युमत्सेन की अनुमति ले सुख और प्रसन्नता के साथ अपने अपने घर को प्रस्थान किया। इस प्रकार श्री महाभारत वन पर्व के अंतर्गत पतिव्रता महात्म्य पर्व में सावित्री उपाख्यान विषयक 298वां अध्याय पूरा हुआ। यथार्थ मोक्ष।